रियासत कतर की आवाज़ उर्दू रेडियो से पेश खिदमत है आज का पहला नशरिया महाविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। साहिबात सुमो शेखा मोजा बिनते नासिर ने अरबी टेट सरबरा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है। वज़ीर सेहत आमा ने कहा है कि मुल्क में सेहत के शोबे को साहिब सुमो अमीर की क़यादत की जानिब से बड़ी तवज्जो और अव्वलियत हासिल है। शर्मुल शेख की सरबरा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले इसराइल ने मगरबी किनारे में मज़ीद लोगों के कत्ल की धमकियां दी हैं। जराइम की बैनुल अक़वामी अदालत की जानिब से सदर पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट का इजरा का अमेरिका ने बहुत संजीदगी से खैर मकदम किया है, जबकि रूस इस इक़दाम का मजाक उड़ा रहा है। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। कतर फाउंडेशन बराए तरबियत, साइंस और समाजी तरक्की के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सरबरा साहिबात सुमो शेखा मोजा बिनते नासिर ने अरबी टेट सरबरा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की है। कतर फाउंडेशन और टेट के दरमियान शराकत के जरिए ये कॉन्फ्रेंस कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो गई है। कतर फाउंडेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिप्टी चेयरपर्सन और फाउंडेशन की सीईओ शेखा हिंद बिनते हमद आल सानी भी इस इजलास में शरीक थीं। साहिबात सुमो शेखा मोजा ने इस सरबरा कॉन्फ्रेंस में शामिल मुख्तलिफ इंटरेक्टिव मकामात और मुख्तलिफ अरबी स्टेशनों का दौरा भी किया। ये कॉन्फ्रेंस पूरे मशरिक़ वस्ता और अरब दुनिया में पहली बार मुनक्कद की जा रही है। दी बटरफ्लाई के उन्वान से इसके पहले एडिशन के इनेकाद का मकसद इसके ज़रिए से अरबी ज़बान में ख़यालात और तस्वुरात को फ़रोग़ देना और दुनिया को ये बताना है कि इख्तराआत, फ़िक्र दानिश और इल्म को आम करने के लिए अरबी ज़बान किस कदर ज़रख़ेज़ ज़बान है। वज़ीर सेहत आमा डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल-कुवारी ने कहा है कि मुल्क में सेहत के शोबे को साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की क़यादत की जानिब से बड़ी तवज्जो और अव्वलियत हासिल है। उन्होंने सेहत की बहबूद में मयार और सलामती से मुताल्लिक मिडल ईस्ट फोरम 2023 का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि कतर कोरोना वायरस की आलमी वबा जैसे चैलेंजों का मुकाबला करने में बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। वज़ीर सेहत आमा ने कहा कि कतर की क़यादत आलमी सतह पर भी हेल्थ सिक्योरिटी को बहुत अहमियत देती है। इसके लिए बचाव के कतरी प्रोग्राम मौजूद हैं, जिनके ज़रिए कतर उन मुल्कों की मदद करता है जो किसी आफत या बहरान का शिकार हो गए हों, जिस तरह के गुज़िश्ता दिनों तुर्की और शाम ज़िलज़िले के शिकार हो गए थे। वज़ीर बल्दिया और दोहा एक्सपो 2023 की मेज़बानी की कौमी कमेटी के सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल सुबई ने इस कंपनी और ग़िज़ाई कंपनी हसाद के दरमियान दोहा एक्सपो 2023 के मौके पर ग़िज़ाई शोबे की सरपरस्ती के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत की है। उधर नुमाइश और कॉन्फ्रेंसों के दोहा सेंटर में वज़ारत बल्दिया की ज़ेरे इंतज़ाम जारी ज़राअत की 10वीं कतर इंटरनेशनल नुमाइश को, जो आज इतवार के रोज़ अपने ख़िताम को पहुँच रही है, इसके इंतज़ामात और इसमें रखे जाने वाली अशिया के तनव्वुर को इसका विज़िट करने वालों और इसमें हिस्सा लेने वाले मकामी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की जानिब से बहुत सराहा गया है। इन लोगों ने कहा है कि इस नुमाइश का इनेकाद कतर की बहुत बड़ी कामयाबी है, जो ज़राअत के शोबे में तरक्की करने की कोशिश कर रहा है। कतर फूड सिक्योरिटी और ग़िज़ाई अशिया के शोबे में खुद किफ़ालत के लिए कोशा है कि ये दोनों शोबे कतरी हिकमत अमली में अव्वलीन अहमियत के शोबों में सरे फहरिस्त हैं। मिलिट्री पार्टनरशिप की कतर स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस 2023 और इसकी साइड लाइन में मुनक्कद की गई नुमाइश कल अपने ख़िताम को पहुँच गई है। कतर ने मुहायदा शुमाली ओकियानोस नीटो के ताउन से इस कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की मेज़बानी की थी। कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले वफ़दों ने
اس میں شرکت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد میں مدعو کیے جانے کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان سب کی شرکت قانون کے نفاذ اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے لیے عالمی برادری کی مدد و حمایت کی عکاسی کرتی ہے۔ رام اللہ کے مغرب میں واقع قصبے نالین اور گاؤں نبی صالح میں قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی بارودی گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئے۔ در اثنا قابض فوج نے دھمکی دی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو قتل کرنے کی کارروائیوں میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا، جبکہ آج اتوار کے روز شرم الشیخ میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے جس میں تنظیم آزادی فلسطین، اسرائیل، مصر، اردن اور امریکہ کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے قاہرہ کا سرکاری دورہ کیا ہے۔ گزشتہ 11 سالوں میں یہ ان کا پہلا دورہ مصر ہے۔ مولود چاوش اوغلو نے اپنے مصری ہم منصب صالح شکری کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان اور ان کے مصری ہم منصب عبد الفاتح السیسی نے دوحہ ورلڈ کپ کے افتتاح کی سائیڈ لائن میں ہونے والی اپنی ملاقات میں یہ عہد کیا تھا کہ وہ باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے، اور دونوں صدور نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ مشترکہ تعلقات کی ازسر بحالی کے لیے کام کریں اور آپس کے تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ انہوں نے زور دے کے کہا کہ اس بارے میں واضح موقف محسوس کیے جا رہے ہیں۔ روس یوکرین بحران میں یوکرینی فوج نے ملک کے مشرقی علاقوں باخموت، لیمان اور اودیفکا میں روسی حملے ناکام بنائے ہیں، جبکہ روسی فوجوں نے کراماٹورسک شہر پر کلسٹر بم گرائے ہیں اور ڈونیٹسک، خارکیو، زاپاروجیا اور خیرسون شہروں پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ روسی فوجیں اس وقت باخموت کی جانب پیش قدمی کی کوشش کر رہی ہیں اور انہوں نے یوکرینی فوجوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ شہر اوگلیدار میں لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ روسی فوجیں گزشتہ کئی مہینوں سے اس شہر پر چڑھائی کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ در اثنا اقوام متحدہ میں ہنگامی حالات میں بچاؤ کے کاموں کے کوارڈینیٹر مارٹن گرفٹ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اناج کی برآمدات کا سمجھوتہ باقی برقرار رہے، جس کی روح سے یوکرین کو بحر اسود کے راستے اناج برآمد کرنے کی اجازت ہے، اور کل اس سمجھوتے کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ اب اس وقت روس 2 ماہ کے لیے اس سمجھوتے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یوکرین یہ مدت 4 ماہ کرانا چاہتا ہے۔ جرائم کی بین الاقوامی عدالت کے دوسرے ابتدائی یا تہمتی ادارے نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور روسی پریزیڈنسی میں بچوں کے حقوق کی کمشنر ماریا بلوفا کی گرفتاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ روسی فوجوں کی جانب سے یوکرین کے یتیم خانوں سے سینکڑوں بچوں کو لے جانے اور پھر ان میں سے بہت سے بچوں کو روس میں گود لے لیے جانے کے واقعات سے متعلق ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اس فیصلے پر وسیع تر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پیوٹن نے یوکرین میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور عدالت کے اس فیصلے کا جواز موجود ہے، اور اس سے بہت دور ماسکو میں روسی سیکورٹی کونسل کے نائب صدر دمیٹری میڈویڈیو نے صدر پیوٹن کی گرفتاری کے وارنٹ کا مذاق اڑایا ہے، جبکہ بچوں کے حقوق کی روسی کمشنر ماریا بلوفا نے، جن کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، کہا ہے کہ اچھا ہے عالمی برادری نے ہماری طرف سے اپنے بچوں کی مدد کرنے کی قدر کی ہے، ہم انہیں فوجی کارروائیوں والے علاقوں میں نہیں چھوڑ سکتے۔ واشنگٹن نے روسی اور چینی صدور کی متوقع ملاقات سے پہلے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے چین کے ساتھ شدت میں اضافے کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
जबकि यूक्रेन ने इस जंग के खात्मे के लिए जो रूस ने 1 साल से इसके खिलाफ शुरू कर रखी है चीनी किरदार के बारे में ओपननेस का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि चीनी सदर शी चिनपिंग कल पीर के रोज रूस का दौरा करने वाले हैं, जिसके दौरान वो अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने में ये जंग शुरू होने के बाद से अब तक ये चीनी सदर का पहला दौरा रूस है। मॉस्को और बीजिंग ने कहा है कि इस दौरे में होने वाले मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने पर मरकूज रहेंगे। फ्रांस की पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को पेरिस के कॉनकॉर्ड मैदान में जमा होने पर मुतनब्बे किया है। गुज़िश्ता कई रोज से फ्रांस में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और अंदेशा है कि ये मुजाहिरे फसादात की शक्ल न इख्तियार कर लें। लोगों के एहतजाज की वजह वो कानूनी बिल है जिसके जरिए हुकूमत रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करने की कोशिश कर रही है। और अब कुछ खेलों की खबरें। वेस्ट एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन की जनरल असेंबली ने फेडरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मुद्दत में अगले 4 सालों की तौसी का ऐलान कर दिया है। अब ये मुद्दत 2027 में खत्म होगी। दोहा में पहली वेस्ट एशियन एथलेटिक क्लब चैंपियनशिप के मुकाबले कतर क्लब के सुहेम बिन हमद स्टेडियम के मैदान और ट्रैक पर मुनक्कद किए जाएंगे। इस मौके पर जनरल असेंबली का ये गैर मामूली इजलास मुनक्कद किया गया और इसमें जनाब सैयार अल अंजी की सदारत में मौजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बरकरार रखने का फैसला किया गया ताकि इलाके में एथलेटिक्स की तरक्की और तरबीज के लिए अमली प्रोग्राम को मुकम्मल किया जा सके, जिसे जनरल असेंबली ने गुज़श्ता साल मंजूर कर लिया था ताकि एथलेटिक्स को आलमी, ब्राज़मी और ओलंपिकी सतह पर पेश आने वाले चैलेंजों का मुकाबला किया जा सके, इस गेम के कल्चर को आम किया जा सके और इस मदर ऑफ स्पोर्ट्स को मगरबी एशिया के इलाके में परवान चढ़ाया जा सके। मर्दों की वॉलीबॉल वेस्ट एशियन क्लब्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अर्रियान क्लब की टीम ने कुवैत की टीम को 0 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त देकर ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। ये मैच उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में वहां के स्पोर्ट्स सिटी में खेला गया। पुलिस की टीम ने बहरीन के दारुल क्लेब को 2 के मुकाबले में 3 सेट से हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्यान क्लब की टीम दूसरे ग्रुप में लगातार कई कामयाबियों और अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए टाइटल जीतने में कामयाब हुई है। इस ग्रुप में इसके मद्दे मुकाबिल बहरीन के दारुल खलेब और इराक के गाजुल जनूब यानी सदरन गैस और उर्दन के शबाब हुसैन और फलस्तीन के अल नबील गैस क्लबों की टीमें थीं। आर्यान ने सेमीफाइनल में उर्दन के अल वहदात क्लब और कुवैत के अल कुवैती क्लब को शिकस्त देकर टाइटल जीता और अपनी कामयाबी की राह हमवार की थी। बार्सिलोना के लिए हिस्पानवी फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने की राह आज उस वक्त हमवार हो सकती है कि आज इन मुकाबलों के 26वें मरहले के एल क्लासिको मैच में अपने हरीफ रॉयल मैड्रिड को हरा दे। इसी तरह बार्सिलोना 3 पॉइंट्स हासिल करने के बाद 12 पॉइंट्स बना लेगा और टाइटल जीतने के करीब हो जाएगा। हिस्पानवी फुटबॉल लीग चैंपियनशिप का हुसूल अगर अमल में आ गया तो असद क्लब के साबिक कोच चावी हर्नांडेज के लिए एक इनाम होगा जो इस वक्त अपनी टीम को इसका साबिका मकाम वापस दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और अब क्रिकेट, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने अपना टाइटल का कामयाबी से दिफा करते हुए दूसरी मर्तबा भी पाकिस्तान सुपर लीग PSL जीत ली है। मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल में 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। लाहौर कलंदर्स की जानिब से दिए गए 201 रन के हदफ के ताक़ुफ़ में मुल्तान सुल्तान्स के ओपनर्स मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने बहुत तेज रफ्तार आगाज किया, लेकिन 41 के मजमूई स्कोर पर उस्मान खान डेविड विसा की गेंद पर बोल्ड हो गए। मोहम्मद रिजवान का साथ निभाने के लिए रॉयली रोसो आए। उन्होंने 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली और कप्तान के हमरा 64 रन की पार्टनरशिप बनाई। रोसो को राशिद ने 105 के मजमूई स्कोर पर बोल्ड किया, जिसके बाद 122 के स्कोर पर मोहम्मद रिजवान भी राशिद की गेंद पर कैच आउट हो गए। लाहौर के कप्तान शाहीन अफरीदी ने इनिंग्स के आगाज में कई रन देने के बाद इफ्तिताही लम्हात में शानदार कमबैक किया और 146 के मजमूई स्कोर पर कैरोन पोलार्ड और फिर जारे मिजाज बल्लेबाज टिम डेविड को 160 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखाया।
آج کے نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحبت سمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے عربی ٹیٹ سربراہ کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر صحت عامہ نے کہا ہے کہ ملک میں صحت کے شعبے کو صاحب سمو امیر کی قیادت کی جانب سے بڑی توجہ اور اولیت حاصل ہے۔ شرم الشیخ کی سربراہ کانفرنس کے انعقاد سے پہلے اسرائیل نے مغربی کنارے میں مزید لوگوں کے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ جرائم کی بین الاقوامی عدالت کی جانب سے صدر پیوٹن کی گرفتاری کے وارنٹ کا اجرا امریکہ نے بڑی سنجیدگی سے خیر مقدم کیا ہے، جبکہ روس اس اقدام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، آپریٹر جابر، انتخاب عالم اور مہاوش خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔